हेलो एवरीवन। मॉडल्स के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट करा है पार्शियल मॉडल, जिन्हें हम सेमी मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये होते हैं हमारे यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। यूज्ड टू के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। नीड और डेयर जो कि सिमिलर फंक्शन करते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है अपने पिछले 2 लेक्चर में। उसके बाद हमने पिछले ही लेक्चर में स्टार्ट करा था प्योर मॉडल्स। ठीक है, प्योर मॉडल्स में हम 3 पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने विल और सेल पढ़ा था, और विल सेल को पढ़ने के बाद हमने शुड के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने नए मॉडल की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा O2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं O2 से। O2 का आपका पहला फंक्शन ये होता है कि ये शो करता है हमारे मोरल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को। किसको शो करता है? मोरल ड्यूटीज को और ऑब्लिगेशंस को हमारे शो करता है। मतलब होता है इसका कि हमारे नैतिक कर्तव्य को शो करता है। एग्जाम्पल, वी ought to respect our पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यहाँ किसकी बात हो रही है? नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जहां नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है तो वहां हम मॉडल O2 का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो बात है ना, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम एक एडवाइस वाली बात हो सकती है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये जो दोनों आपके सेंटेंस है ना, जिसमें एक में मॉडल O2 का यूज हो रहा है और दूसरे में मॉडल शुड का यूज हो रहा है, ये दोनों क्या है? सेम है। इसी बात को हम नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं यहाँ पे। इसी बात को नोट पॉइंट डाल डाल के लिख लेते हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस में मोरल ड्यूटीज की बात होगी, जब भी हमारे सेंटेंस में मोरल ड्यूटीज की बात होगी, तो हम शुड की जगह O2 का यूज कर सकते हैं और O2 की जगह शुड का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये बात आपके सिर्फ मोरल ड्यूटीज यानी हमारे नैतिक कर्तव्य के लिए अप्लाई होगी। जहां पे किसी को सलाह या नैतिक कर्तव्य की बात होगी, वहां पे हम शुड का यूज कर सकते हैं और O2 दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये बात सिर्फ मोरल ड्यूटीज के लिए अप्लाई होगी। यहाँ अप्लाई मत करना, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि लेस्ट का जो पेयर बनता है वो शुड के साथ बनता है। यहाँ पे आप O2 मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा? शुड आएगा। तो ये बात जो है शुड इक्वल टू O2, ये सिर्फ अप्लाई होगी हमारे मॉरल ड्यूटीज के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन पे O2 के। फंक्शन क्या है, हम इसकी मीनिंग जानेंगे कि ये जो हमारा मॉडल है O2, जब ये अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है तो कैसा मीनिंग देता है। तो लिखते हैं O2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमें हिंदी मीनिंग देता है चाहिए का। किसका हिंदी मीनिंग देता है? चाहिए का। O2 हमारा मॉडल हो गया। मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है और इसका हिंदी मीनिंग आएगा चाहिए। एग्जाम्पल एक लिखते हैं, ही O2 अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। O2 का यूज करा है क्योंकि यहाँ पे एक नैतिक कर्तव्य के बारे में बात हो रही है। ही O2 अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। लेट होने की वजह से उसे क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं O2 जो कि हमारा मॉडल हो गया, और अपोलोजाइज यानी अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, जो कि हिंदी मीनिंग किसका दे रहा है? चाहिए का। ही ought to apologize for being late। लेट होने की वजह से उसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मेट। और अब लिखते हैं हम सेकंड फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट में लिखेंगे हम पास्ट की सेंस के लिए।
जैसे शुड में लिखा था ना पास्ट की सेंस के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे ought to के बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हमें हिंदी मीनिंग देता है चाहिए था का। ठीक है, एग्जाम्पल, ही ought to have spent more at पार्टी, एट पार्टी, उसे ही ought to have spent more at पार्टी, उसे पार्टी में और अधिक खर्च करना चाहिए था, उसे पार्टी में और अधिक खर्च करना चाहिए था। यहाँ पे हम देखेंगे मॉडल हमारा ought to आ गया, उसके बाद में have आ गया, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा spent आ गया, जो कि हमारा हिंदी मीनिंग देता है चाहिए का, चाहिए था का। ही ought to have spent more at पार्टी, उसे पार्टी में और अधिक खर्च करना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ought to का फंक्शन। अब एक बात लिखते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा हमारा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये होने वाला है, अगर हमें अपने सेंटेंस में, अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यूज करके हमारे O2 मॉडल का, देखो एक सेंटेंस बनाना है इस मॉडल O2 का यूज करके, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लगाते हैं हम, नोट लगाते हैं। तो अब इसमें देखें हम पोजीशन क्या होती है नोट की, अगर हमें एक मॉडल O2 से एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो चलिए देखते हैं। अगर हमें नोट लगाना है अपने इस सेंटेंस में जिसके अंदर यूज हो रहा है ought का, तो उसका फॉर्मेट हो जाएगा ought और टू, ought और टू के बीच में हमारा क्या आएगा, नोट आएगा। एग्जामिनर आपको कैसे देगा, एग्जामिनर आपको देगा ought टू नोट, ought टू नोट, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। सही फॉर्मेट ये होगा ought नॉट टू। एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, एक एग्जांपल लिखते हैं बस, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, ही ought not to apologize for being late as he is बॉस, क्योंकि वो बॉस है, क्योंकि वह क्या है, बॉस है, इसलिए उसे अपोलोजाइज यानी माफी नहीं मांगनी चाहिए लेट होने के वजह से। ठीक है, क्योंकि वह बॉस है इसलिए उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए लेट होने की वजह से। हम यहाँ पे देखेंगे हमने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा, ought और टू के बीच में हमें क्या लगाना है, ये वर्ड हमारा नोट लगाना है। ought और नोट के बीच, ought और टू के बीच में क्या लगाना है, वर्ड नोट लगाना है। एग्जामिनर क्या करेगा, he ought to not apologize for being late ऐसे देगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ought का फंक्शन होता है हमारा खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ought to का पहला फंक्शन है कि वो हमारा मोरल ड्यूटीज को या ऑब्लिगेशंस को, नैतिक कर्तव्य को शो करता है। हमने ये पढ़ा कि मोरल ड्यूटीज जो है, जब भी बात हमारे मोरल ड्यूटीज की होगी तो हम शुड की जगह ought to का यूज कर सकते हैं, दोनों का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा ought to के बाद में जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो वो हमें हिंदी मीनिंग देता है चाहिए का, इस बात को हमने एग्जांपल से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ought to जब हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, यानी जब पास्ट की बात करता है तो ये किसका सेंस देता है, चाहिए था का सेंस देता है, इस बात को भी हमने एग्जांपल से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अगर हमें एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा जिसमें ought to का यूज हो रहा है, तो उसका पोजीशन होगा ought और to के बीच में नॉट, ना कि ought to के बाद नॉट। ठीक है, ये मॉडल हमारा ought to होता है समाप्त। अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा मस्ट। क्या हो जाएगा, मस्ट। तो चलिए मस्ट का पहला फंक्शन पढ़ते हैं। मस्ट का यूज करते हैं हम जब हमें ऑर्डर्स की बात करनी हो, लॉ की बात करनी हो, रूल्स की बात करनी हो, या फिर कंपल्सन को शो करना हो, किसी बात का कंपल्सरी होना उसको शो करता हो, तो हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। किस तरह से ऑर्डर का यूज कर, ऑर्डर के सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं, किस तरह के लॉ रूल और कंपल्सन के सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं, आइए एग्जांपल से देखते हैं। लिखते हैं द वायर
इज लाइव, यू ब्लैंक नॉट टच इट। द वायर इज लाइव। वायर इज लाइव का मतलब ऐसा नहीं है कि तार जिंदा है। वायर इज लाइव का मतलब है तार के अंदर करंट है। यू नॉट टच इट, तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर तार के अंदर करंट आ रहा है तो आप क्या किसी को सलाह दोगे भाई कि भाई इस तार को मत छूना, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, है ना, इसमें करंट है। सलाह तो एक ऐसी चीज होती है जो कोई मानता भी है कोई नहीं भी मानता है, ठीक है। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है, सलाह है। लेकिन कोई सलाह को मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन जब वायर में करंट है तो हम यहाँ पे कंपलसरी को शो करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू शुड नॉट टच इट, तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए, मन करे तो आप छू भी लेना, मेरी तो सलाह है कि आप इसे मत छूना, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ हम कंपल्सन को शो करेंगे, भाई बिल्कुल मत छूना तार को, बिल्कुल मत छूना तार को, इसमें क्या है, करंट है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, हमारे मॉडल मस्ट का यूज करेंगे। क्योंकि किस चीज को शो कर रहा है, ये ऑर्डर को बता रहा है, भाई तार मत छूना, इसमें करंट है। कंपल्सन को शो कर रहा है कि बिल्कुल नहीं छूना है, इसमें करंट है। आगे समझ में, इस तरह से हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को। एग्जांपल लिखते हैं, एवरी स्टूडेंट कैरी दियर आईडी कार्ड। हर स्टूडेंट को अपना कैरी करना है आईडी कार्ड। अब ये बात बताओ, स्कूल में जब हम बात करते हैं ना, स्कूल के सेंस में, स्टूडेंट के सेंस में, टीचर के सेंस में, बॉस के सेंस में, तो वहां पे एक ऑर्डर वाली बात आती है कि सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आईडी कार्ड कैरी करना है, लेके आना है, ठीक है। हमेशा क्या करना है, कैरी करना है हमारे आईडी कार्ड को। तो ये स्कूल की बात होती है, जब बॉस की बात होती है, कोई ऑफिस की बात होती है, तो वहां ऑर्डर के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे हम मस्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ टीचर आपको एडवाइस नहीं देगा कि भाई कैरी कर लेना अपना आईडी कार्ड, मन करे तो मत भी लाना। यहाँ पे कंपल्सन की बात हो रही है, ये आपका रूल है कि आप आईडी कार्ड को कैरी करें। आ गया समझ में। तो इस तरह से हमारा मस्ट जो है वो शो करता है ऑर्डर को, लॉ को, रूल को और कंपल्सन को। मस्ट का पढ़ते हैं हम दूसरा फंक्शन, जो कि होता है हमारा, लिखते हैं यहाँ पे मस्ट जो है वो यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन। स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन, किसी बात को आप जोर दे के कहते हैं ना कि भाई ये काम तुम्हें जरूर करना चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन में हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। किस तरह से करते हैं यूज, एग्जांपल, दैट मूवी इज माइंड ब्लोइंग, यू मस्ट वॉच इट। वो मूवी क्या है, बहुत माइंड ब्लोइंग है, तुम्हें उसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन है, इसलिए आप यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं, मॉडल मस्ट का यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन है कि वो मूवी माइंड ब्लोइंग है, तुम्हें वो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन के लिए हम यूज करते हैं हमारे मस्ट मॉडल का। तीसरा फंक्शन पढ़ते हैं, मस्ट जो शो करता है वेरी हाई पॉसिबिलिटी को। मस्ट किसको शो करता है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी को। किसी चीज की बहुत ज्यादा संभावना हो ना कि ये चीज होके ही रहेगा, ये मेरी पॉसिबिलिटी कि ये चीज होके ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम किसका शो करते हैं, किसका यूज करते हैं, मॉडल मस्ट का। कैसे, एग्जांपल, एज इट इज वेरी चीप, एज इट इज वेरी चीप इट बी द वर्स्ट आइटम। क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीप है इसलिए ये क्या होगा, सब बहुत बेकार आइटम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि भाई वो आइटम इतना चीप है ना कि वो क्या है, पक्का खराब होगा, वो क्या होगा, वर्स्ट आइटम होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, हमारी हाई पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, हाई पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वो आइटम इतना सस्ता है कि मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरी इतनी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो पक्का बेकार होगा, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप अभी पढ़ना। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी को पढ़ने के साथ हमारा मस्ट मॉडल होता है समाप्त। अगले मॉडल पे बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा में। अगला हो जाएगा में का पहला फंक्शन पढ़ेंगे। तो में का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए। एग्जाम्पल, में आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मे आई कम इन बोलते हो ना आप स्कूल में या कॉलेज में, आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ठीक है। तो रिप्लाई में आएगा यस यू में, हाँ तुम आ सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखना, मे आई कम इन, यहाँ पे परमिशन के सेंस में बात हो रही है। हमने क्या पढ़ा? मे का जो यूज होता है परमिशन के लिए यूज होता है। मे का यूज परमिशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने देखा मे आई कम इन, यहाँ पे मे क्या कर रहा है? परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं। यस यू में, तुम अंदर आ सकते हो। नोट डालना है यहाँ पे और लिखना, नोट डाल के लिखना, मे का रिप्लाई में ही होगा। मे का रिप्लाई में होगा, ठीक है। आगे समझ में। अगर आपसे किसी ने बोला है ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो आपको बोलना यस यू मे, ना कि ऐसे मत बोलना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो आप ऐसे मत बोलना यस यू कैन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। मे का रिप्लाई आपको किससे देना है? मे से ही देना है, ठीक है। आगे समझ में। अब बढ़ते हैं हम मे के दूसरे फंक्शन की तरफ। मे हमारा शो करता है, मे का यूज करते हैं हम विश को शो करने के लिए और ब्लेसिंग को शो करने के लिए, यानी आशीर्वाद देने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक विश की बात हो रही है, ब्लेसिंग आशीर्वाद की बात हो रही है कि आपके सभी सपने साकार हो। यहाँ पे विश की बात हो रही है, ब्लेसिंग की बात हो रही है। तो हम मॉडल यहाँ पे मे का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, मे का यूज कर रहे हैं हम परमिशन के लिए, ठीक है। मे के दो फंक्शन हो गए, पहला परमिशन के लिए और उसका मे का रिप्लाई क्या होगा? मे होगा। दूसरा हमने पढ़ा, मे का यूज हम करते हैं, मे जो हमारा मॉडल है उसका यूज करते हैं विश को शो करने के लिए या ब्लेसिंग या आशीर्वाद को शो करने के लिए। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सभी सपने साकार हो, सभी सपने सच हो। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी को विश किया जा रहा है या उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए हमने मॉडल मे का यूज करा। यहाँ पे कैन का यूज नहीं होगा या किसी अदर मॉडल का यूज नहीं होगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है? विश की बात हो रही है, ब्लेसिंग की बात हो रही है। तीसरा फंक्शन पढ़ते हैं हम मे का। मे शो करता है हमारी हाई पॉसिबिलिटी को। में किसको शो करता है? हाई पॉसिबिलिटी को। एग्जाम्पल, इट इज क्लाउडी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, इट में रेन, आज बारिश हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, आसमान में जब बादल होते हैं तो बारिश होने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर आसमान में बादल है तो बारिश होने की संभावना हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा संभावना, ज्यादा पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम मॉडल मे का यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अदर मॉडल देगा ना, कैन, शुड, ठीक है, विल, तो उसको क्या कर देना? आप गलत कर देना। यहाँ पे आएगा इट, आएगा इट में रेन आएगा, ठीक है। चौथा हमारा फंक्शन पढ़ते हैं मे का। फंक्शन नहीं कह सकते, इसे सुपरफ्लुअस वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। चौथा, मे के साथ में हम ये वर्ड लाइकली, पॉसिबली का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ना इसका यूज करते हैं ना इसका यूज करते हैं। मे जब हमारा सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ में ना हम लाइकली वर्ड का यूज करते हैं ना हम पॉसिबली वर्ड का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, सी में पॉसिबली या फिर लाइकली
कम हेयर, सी में पॉसिबली कम हेयर, वो शायद यहाँ आ सकती है। हम यहाँ पे देखेंगे मे किसको शो करता है, मे तो हमारा पहले ही पॉसिबिलिटी को शो करता है कि वो यहाँ आ सकती है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी हाई है तो आप यहाँ पे मे का यूज कर रहे हैं कि सी में पॉसिबली कम हेयर, सी में पॉसिबली कम हेयर। लेकिन मे हमारा पहले किसको शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो इसके साथ में हम एक अदर वर्ड पॉसिबिलिटी लगा के क्या बना देंगे, इसको सुपरफ्लुअस बना देंगे। जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज कर रहे थे, ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ भी पॉसिबिलिटी का यूज नहीं करेंगे। फिर देखते हैं सी में लाइकली कम हेयर, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि वो यहाँ आएगी, लगता है वो यहाँ आएगी। तो यहाँ पे मैं वैसी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो इसमें आपको लग क्या रहा है, लगने लायक तो कोई चीज ही नहीं है जब मे वर्ड का आपने यूज कर दिया। अब आप बोलेंगे सर मस्ट भी यहाँ पे शो कर रहा था हाई पॉसिबिलिटी को, वैसे तो यहाँ वेरी हाई पॉसिबिलिटी है, और मे भी शो कर रहा है हमारी हाई पॉसिबिलिटी को। तो सर हमें पता कैसे चलेगा, इट इज क्लाउडी टुडे, इट मस्ट रेन भी तो हो सकता था, आपने मे ही क्यों करा। तो एक बात मेरे ध्यान रखना, रेन के केस में ना, नोट डाल के लिख दूं क्या यहाँ पे, बारिश देखो, बारिश किसी की बस की नहीं होती है, ठीक है, कि नहीं मैंने अगर भविष्यवाणी कर दी तो बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ग्रामर की लैंग्वेज में। ग्रामर की लैंग्वेज ये कहती है आपको जब भी ना रेन के बारे में बात हो ना, तो आपको मे मॉडल का यूज करना है और इसका पड़ोसी माइट का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप मस्ट का यूज, इट इज क्लाउडी टुडे, इट मस्ट रेन। अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो आप पता क्या करें, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं पहले से कि आसमान में बादल है तो बारिश होके रहेगी, जो कि आपका क्या है, एक नॉनसेंस वाली बात है, बारिश हो भी या बारिश ना भी हो, ठीक है। बारिश वाले केस में, रेन के केस में हम मे के बारे में बात करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, माइट के बारे में। और मॉडल्स हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम बातचीत में ज्यादा यूज करते हैं, और मतलब ये ऐसा चीज है ना, मतलब हमारे डेली लाइफ यूज में इतनी बेहतरीन चीज है। अच्छा देखो, आपका एक दोस्त है, ये आपका दूसरा दोस्त है, ये आप तीसरे खुद हो, या ऐसे लगा लो, ये आप खुद हो, ये आपका दूसरा दोस्त है, ये तीसरा दोस्त है, ठीक है। पहला दोस्त है ना, ये जो आप हो, आपसे ये दूसरा वाला दोस्त पूछता है भाई क्या ये तीसरा दोस्त राहुल आएगा। तो अब राहुल ऐसा बंदा है ना, राहुल ऐसा बंदा है जो उसे कहीं भी बुलाओ तो वो बंदा तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। राहुल एक ऐसा लड़का है जिसे कभी भी बुलाओ तो वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, राहुल मस्ट कम हेयर, राहुल यहाँ जरूर आएगा। यहाँ यहाँ आपकी क्या है, हाई पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि राहुल यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि वो कैसा लड़का है, राहुल कैसा लड़का है, राहुल एक ऐसा लड़का है जो कभी भी आ जाता है। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, हाई है यहाँ पे कि राहुल मस्ट कम हेयर। वहीं अगर राहुल एक ऐसा लड़का होता कि जो कहीं बुलाने पे कभी कभी आता है, तो आप बोलते हैं राहुल में कम हेयर, शायद राहुल आएगा, ठीक है, राहुल में कम हेयर, ठीक है। तो ये हमारे, अब आप समझ पा रहे हो ना किस तरह से मॉडल हमारे फीलिंग को शो करता है, इंटेंशन को शो करता है, हमारे मूड को शो करता है कि हमारा मूड क्या है, हमारी फीलिंग क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, ठीक है। अगर राहुल ऐसा लड़का है जो हर जगह आता है तो आप बोलोगे राहुल मस्ट कम हियर, राहुल आएगा और जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल में शायद राहुल आएगा, राहुल में कम हियर, आ भी सकता है नहीं भी आए, ठीक है। तो ये आप डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखना, मे भी आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है और मस्ट भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। और नोट जो है आपका वो हो जाएगा, रेन के केस में हम मे और माइट का यूज करते हैं। माइट कौन सा मॉडल होता है सर, इसके क्या फंक्शन होते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगला डालते हैं हम माइट, अगला मॉडल हो जाएगा हमारा माइट। तो माइट का पहला फंक्शन हो जाएगा, ये होता है, माइट जो है वो होता है पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट होता है हमारा माइट, जिसको हम पढ़ेंगे नरेशन टॉपिक में। किसमें पढ़ेंगे हम, नरेशन टॉपिक में। दूसरा इसका फंक्शन हो जाएगा, माइट शो करता है वेरी लेस पॉसिबिलिटी को, ठीक है, माइट शो करता है हमारी लेस पॉसिबिलिटी के लिए। पहले वाले जो यूज है ना इसका, पास्ट ऑफ में नरेशन टॉपिक, तो ये नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल लिखते हैं हम सेकंड वाले पार्ट का कि माइट हमारा किस तरह से लेस पॉसिबिलिटी
कम संभावना को शो करता है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, इट इज सनी टुडे, इट मे माइट रेन। इट इज सनी टुडे, आज क्या है, खिली धूप है। सनी का मतलब होता है खिली धूप, आसमान साफ। इट इज सनी टुडे, आज आसमान साफ है। इट मे माइट रेन, आज बारिश हो सकती है। अब आप बताइए, आसमान साफ है, खिली धूप है, तो बारिश होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। ठीक है, बारिश होने की कम संभावना क्या होती है, कम होती है। और कम संभावना का हमारा माइट शो करता है। मे तो हमारी हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना, अगर आसमान में बादल होते तो बारिश हो सकती थी सर, तो वहां माइट मे का यूज करते हैं। यहाँ कम पॉसिबिलिटी है, उसको शो करने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा माइट जो मॉडल है वो होता है समाप्त। नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा कैन। अगला मॉडल हो जाएगा कैन। सबसे पहला यूज होता है जो सबको पता है, ये शो करता है, कैन क्या करता है, शो करता है प्रेजेंट की एबिलिटी को, किसी की क्षमता को क्या करता है, शो करता है। एग्जाम्पल, ही कैन, ही को हटा दो, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रमन इस प्रॉब्लम को सो कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। यहाँ रमन की प्रेजेंट यानी वर्तमान की एबिलिटी, उसकी क्षमता के बारे में बात हो रही कि रमन इस सम को सॉल्व कर सकता है, उसकी ये क्या है, क्षमता है। प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए, प्रेजेंट की क्षमता, वर्तमान की क्षमता को शो करने के लिए हम मॉडल कैन का यूज करते हैं। ठीक है, रमन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। दूसरा दूसरा हम पढ़ेंगे कि कैन का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए। कैन का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए। एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, यस यू कैन, यस यू कैन, हाँ तुम ले सकते हो। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। यहाँ पे कैन हमारा किसको शो कर रहा है, परमिशन के लिए यूज हो रहा है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, परमिशन मांग रहा है ना, है ना, परमिशन मांग रहा है, तो किस मॉडल का यूज कर रहे हैं, कैन का यूज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आपका क्या है, एक कैजुअल टॉक है। क्या है, कैजुअल टॉक है। अगर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं ना, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तेरा पेन ले सकता हूँ, ये आपकी कैजुअल टॉक है, जो आप मतलब डेली लाइफ में यूज करते हो ना, अपने दोस्तों के साथ में या अपनी उम्र के लोगों के साथ में, उसमें आप कैन का यूज करते हो। अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति से या अपने से किसी बड़े से मांगना है ना पेन, तो आप बोलोगे मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मल बात हो जाएगा। ठीक है, मे का यूज करते हैं। एक काम करते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं। नोट डालने से पहले यहां लिखेंगे सबसे पहले, कैन का रिप्लाई, कैन का रिप्लाई, कैन का रिप्लाई आपका क्या होगा, कैन होगा। ठीक है, कैन आई टेक योर पेन, यस यू कैन। मे आई टेक योर पेन, यस यू मे। ठीक है, कैन का रिप्लाई कैन, मे का रिप्लाई मे। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालना था। यहाँ पे नोट पॉइंट ये था, मे का यूज करते हैं हम फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं मे का, जबकि कैन का यूज करते हैं हम कैजुअल टॉक में। कैन आई टेक योर पेन, दोस्त से बोल रहे हो, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तेरा पेन ले सकता हूँ, दोस्त से बोल रहे हो तो आप कैन का यूज करेंगे। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, किसी मतलब उससे बात कर रहे हैं, बड़े से, किसी टीचर से, तो आप क्या बोलेंगे, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं ना, जो आपकी जनरली क्या है, बातें आपकी जनरली क्या है, मॉडल जो है आपका टॉपिक, उसमें यूज होता है, ज्यादा बातचीत में यूज होता है। और जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके जो एरर आएंगे जिससे, वो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये आपके ज्यादा किस में यूज होने वाला है, आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है। तो कैन आपका यूज हो जाएगा कैजुअल टॉक में, कैजुअल टॉक में। ठीक है, एग्जाम्पल तो दोनों का सेम रहेगा, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम आएगा, बस क्या रहेगा, औपचारिकता का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इसमें आप ऐसी बात कर रहे हैं नॉर्मल, इसमें आप औपचारिक फॉर्मल होकर बात कर रहे हैं, एक इज्जत दे रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट
की भावना से किसी से पेन मांग रहे, तो यहाँ पे कैन मॉडल आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल पे, जो कि हो जाएगा कुड। नेक्स्ट मॉडल हो जाएगा हमारा कुड। सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा कुड का, कुड होता है हमारा पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट होता है कुड, जिसको हम पढ़ेंगे नरेशन टॉपिक में। किसमें पढ़ेंगे हम इसे, नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, कुड हमारा क्या करता है। कुड हमारा क्या करता है, तो यहाँ पे कुड हमारा शो करता है पास्ट की एबिलिटी को। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की क्षमता को शो करने के लिए, पास्ट की क्षमता के बारे में जब बात होगी तो हम मॉडल कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, रमन कुड सोल्व दैट प्रॉब्लम। रमन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यानी बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। पास्ट किसका, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कुड का। कि रमन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, उस प्रॉब्लम को रमन सॉल्व कर सकता था। ये रमन की पास्ट एबिलिटी है कि वो पास्ट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम मॉडल कुड का यूज करते हैं। तीसरा, कुड का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए। किसका यूज करते हैं, परमिशन के लिए। और ध्यान रखना, ये जो परमिशन होती है ना, सबसे पोलाइट होती है, मोस्ट पोलाइट वे में। किसमें यूज होती है, मोस्ट पोलाइट वे में। एग्जाम्पल वही लिखते हैं, वुड आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। अब ध्यान रखना, मैं एक काम करता हूं ना, कुड भी परमिशन दे रहा है, मैं भी परमिशन दे रहा है, कैन भी दे रहा है। तो अब डिफरेंस जान लेते हैं इसमें। मैं आई टेक योर पेन, मैं आई टेक योर पेन। और यहाँ पे लिखते हैं, कैन आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। देखो, हिंदी मीनिंग जो है ना, ये तीनों सेंटेंसेस की क्या है कि बिल्कुल सेम आ जाएगी। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मैं वाले में भी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कैन वाले भी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। औपचारिकता का इसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट मॉडल का यूज हो रहा है। कुड जो मॉडल होता है वो सबसे पोलाइट वे में यूज होता है। किसका यूज होता है, सबसे पोलाइट वे में। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इससे ज्यादा पोलाइट कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल इज्जत शो करना हो ना किसी के लिए, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आप कुड मॉडल का यूज करना वहां पे। मे का यूज करते हैं हम लोग जनरली किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए। कैन तो आपका ना, कैन आपका उसमें यूज होता है, दोस्तों वोस्तों में बातचीत करते हैं। लेकिन ये आपके ना उसमें यूज होगा, किसमें यूज होगा, आपके स्पोकन में यूज होगा, आपकी डेली लाइफ में यूज होगा। आप कैन आई टेक योर पेन। लेकिन जब आपका एग्जाम में एरर आएगा ना, तो आप सबसे ज्यादा किसको टिक करेंगे, एग्जाम में आपको इसका यूज करना है, और एग्जाम में इसका यूज करना है। सबसे ज्यादा एग्जाम में मे का यूज करना है, उसके बाद में कुड का यूज करना है। सर, मे का कब यूज करेंगे और कुड का कब यूज करेंगे, ये हम जान लेंगे उसमें, किसमें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कुड का कब यूज करना है और मे का यूज कब करना है। ठीक है, एक बात तो हमें मे का पता चल गया था ना, ये रेन में यूज होता है, मे और माइट का। आगे समझ में। कुड हमारा सबसे पोलाइट वे होता है, और एग्जाम में हमें कुड का और मे का यूज करना होता है। इसका यूज एग्जाम में हम नहीं करते। या फिर जब हमारे ना वो आता है ना बहुत ज्यादा ऑप्शन वगैरह में जब गड़बड़ आती है, जब हम कैन का यूज करते हैं। देखो, मॉडल ऐसा टॉपिक है, हम इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारे कॉन्सेप्ट उसके उतने ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। देखो, कुड भी शो कर रहा है परमिशन को, मे भी शो कर रहा है, कैन भी शो कर रहा है। लेकिन डिफरेंस आया जब ऑप्शन देगा ना एग्जामिनर, ऑप्शन देगा जब एग्जामिनर, तब आपको उसमें से फाइंड करना है कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। तो ये बात हम प्रैक्टिस में समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल इतना जान लेना, कुड भी परमिशन को शो कर रहा है, मे भी परमिशन को शो कर रहा है, और कैन भी परमिशन को शो कर रहा है। बाकी बात हम प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, तो कुड मॉडल के 3 फंक्शन हो जाते हैं। 3 फंक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे 14 फंक्शन, जो कि हो जाएगा, कुड शो करता है हमारी पॉसिबिलिटी को। कुड किसको शो करता है, हमारे पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी कौन सी,
वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम चांस होते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल, एरोप्लेन में आप बैठे हो, ठीक है, एयरपोर्ट पे फ्लाइट जो है, जो आपकी एरोप्लेन वो उड़ने से पहले क्या अनाउंसमेंट हो रही है उसमें देखना, प्लीज चेक योर अंडर योर सीट, प्लीज चेक अंडर योर सीट, अंडर योर सीट देयर बी अ बॉम्ब। अपने सीट, कृपया अपने सीट के नीचे चेक कर लीजिए, देयर बी अ बॉम्ब, वहां पर एक बॉम्ब हो सकता है। अब आप एक बात बताइए, फ्लाइट में आपको बिठा के बोल रहे हैं देयर में भी ये बॉम्ब, वहां एक बॉम्ब हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी, भाई चेक कर लो। यानी फ्लाइट में आप बम के ऊपर लोगों को बिठा रहे हो, है ना, बम के ऊपर लोगों को बिठा रहे हो और बोल रहे हो भाई चेक कर लो, क्या पता बम हो, ऐसा नहीं है। देयर कुड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि भाई मतलब चेक कर लो एक बार, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, वैसे बम नहीं होगा, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कुड मॉडल का यूज करेंगे। यहाँ पे हम मे का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई मे का यूज करा, बम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 50-50 चांस है, हुआ तो उड़ जाना वरना रह जाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल ले ले, एक और से समझ लेते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल while opening the box, there blank be a snake, ठीक है, सावधान रहना, बी केयरफुल वाइल ओपनिंग द, अगर हम यहाँ पे न्यू लिख देते हैं तो और बढ़िया रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि बॉक्स कैसा है हमें नहीं पता ना। बी केयरफुल वाइल ओपनिंग द न्यू बॉक्स, देयर बी ए स्नेक, वहां सांप हो सकता है, सावधान रहना बॉक्स, जो नया बॉक्स है ना उसको ओपन करने के समय। अब आप बताइए एक बात, नया नया बॉक्स है, उसको ओपन करेंगे तो उसमें सांप निकलने के कितने चांस है, बहुत कम चांस है, ठीक है, उसके सांप निकलने के क्या है, बहुत ज्यादा कम चांस है। जैसे यहाँ बॉम्ब आ रहा था, यहाँ स्नैक आ रहा था, जो खतरनाक खतरनाक चीजें हैं ना, ये बॉम्ब भी स्नैक जैसी, इसमें हम गुड मॉडल का यूज करते हैं कि भाई एक बार चेक कर लो बस, ठीक है, वैसे वहां पे होने की चांस क्या है, वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, देयर कुड बी अ बॉम्ब। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे मे का यूज कर दे, भाई नया बॉक्स चेक कर लो उसमें सांप हो भी सकता है, हुआ तो डस लेगा नहीं तो रह, कोई सेंस नहीं आता, तो मे का यूज नहीं करेंगे, कुड का यूज करेंगे, क्योंकि भाई बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है कि वहां पे सांप हो सकता है, वहां पे बॉम्ब हो सकता है, और यहाँ पे हमारा मॉडल कुड होता है समाप्त। अगला मॉडल पढ़ेंगे जो कि हो जाएगा हमारा वुड, अगला मॉडल हो जाएगा हमारा वुड। सबसे पहला वुड का फंक्शन है, का यूज करते हैं हम पास्ट ऑफ विल के लिए, जो कि किस में पढ़ेंगे हम, नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। वुड, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, जिसको हम पढ़ेंगे नरेशन टॉपिक में, एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं जो यूज होते हैं हमारे मॉडल वुड के साथ। वो वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, वुड के साथ में जो मॉडल है हमारा, लाइक आ जाता है, वुड के साथ में माइंड आ जाता है, वुड के साथ में हमारा रेदर आ जाता है। अब लिखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, वुड यू लाइक टू हैव अ सैंडविच, क्या एक, क्या आप एक सैंडविच खाना पसंद करेंगे, क्या आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक, लाइक टू हैव आपका किसका सेंस दे रहा है, ईट का सेंस दे रहा है, हमने किस में पढ़ा था, टेंस में भी पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ा था, वुड यू लाइक टू हैव अ सैंडविच, क्या आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे। वुड के साथ में हमारा मॉडल, मतलब लाइक वर्ड के साथ में हमारा मॉडल वुड का यूज होगा। एग्जामिनर आपको या तो ब्लैंक करके देगा, नहीं तो यहाँ पे क्या देगा, शुड करके दे देगा, शुड यू लाइक टू हैव अ सैंडविच, क्या आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे, यहाँ पे शुड आपका गलत हो जाएगा, लाइक वर्ड है, अगर उसके साथ कोई मॉडल यूज हो रहा है तो वो यूज होगा हमारा वुड।
ऐसे ही दूसरे के लिए लिखते हैं, वुड यू माइंड, ये आपका एक डेली लाइफ यूज सेंटेंस हो सकता है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ओपनिंग द विंडो, इसमें पता है क्या सेंस आता है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोल देंगे, इसमें कोई आपको आपत्ति तो नहीं। इसका हिंदी मीनिंग आता है क्या खिड़की खोलने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं, ठीक है। वुड यू माइंड, क्या आपको खिड़की खोलने में कोई आपत्ति तो नहीं। यहाँ पे हमारा वर्ड आया माइंड, और यहाँ पे वर्ड हमारा हमारा आया वुड, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको दूसरा मॉडल लगा के दे देगा, जो कि हो जाएगा कलर। अब लिखते हैं यहाँ पे तीसरे के लिए, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन प्ले, देन प्ले, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन प्ले, मैं खेलने की बजाय घर पे रहना चाहूंगा, ठीक है। खेलने की बजाय मैं घर पे रहूंगा, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन प्ले, खेलने की बजाय मैं घर पे रहूंगा। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वर्ड रेदर आ रहा है, रेदर के साथ में मॉडल हमेशा वुड का यूज करेगा। एग्जामिनर आपको दूसरा यूज करके देगा, यहाँ पे शुड लगा देगा, मे लगा देगा, कैन लगा देगा, कुड लगा देगा, सारा हो जाएगा गलत। आपको किसका यूज करना है, यहाँ पे रेदर के साथ में वुड मॉडल का यूज करना है, ठीक है। ये आपके डेली लाइफ यूजिंग एग्जांपल भी हो सकते हैं, ठीक है। वुड यू, आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, आपको किसी से कोई काम करवाना है, आपको डोर खुलाना है, तो आप बोलोगे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं। आई वुड रेदर, आई वुड रेदर डू माई होमवर्क देन प्ले, है, मैं अपना होमवर्क करना चाहूंगा खेलने की बजाय, ठीक है। यहाँ पे ये आपके डेली लाइफ यूज सेंटेंस हो सकते हैं। बता रहा हूँ ना, मॉडल आपका डेली लाइफ यूज आपके मूड को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा वुड का फंक्शन पढ़ते हैं। वुड जो है हमारा, वो होता है हमारा यूज टू के इक्वल। क्यों यूज कहा जाता है, क्योंकि ये यूज्ड टू का क्या काम होता है, यूज्ड टू किसको शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है, हमारी पुरानी आदत को, पुरानी बात को क्या करता है, शो करता है हमारा वर्ड यूज्ड टू। कहने का मतलब ये है, जो हमारा वुड है ना, वो भी किसको शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है, और यूज्ड टू तो शो करता ही हमारे पास्ट हैबिट को। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, इन आवर स्कूल डेज वी वुड यूज टू सिट अंडर द बिग banyan tree ड्यूरिंग लंच, ठीक है। क्या कह रहा है, इन आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल के दिनों के दिन, वी वुड या यूज टू सिट अंडर द बिग बनियान ट्री ड्यूरिंग लंच, हमारे स्कूल डेज के समय पर, हमारे स्कूल डेज के समय पर हम बड़े बनियान ट्री के नीचे बैठा करे थे, लंच बैठा करते थे लंच के दौरान, ठीक है। यहाँ पे किसको शो किया जा रहा है, आपके पास्ट हैबिट को शो किया जा रहा है। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमने पढ़ा यूज्ड टू का भी यूज करेंगे और वुड का भी यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज्ड टू का भी यूज करेंगे और वुड का भी यूज करेंगे। एक और एग्जांपल, व्हेन ही वाज चाइल्ड ही यूज्ड टू या फिर वुड प्ले विद अस, प्ले विद अस, जब वह छोटा था, जब वह बच्चा था, तो वो हमारे साथ खेला करता था। यहाँ पास्ट हैबिट को शो करा जा रहा है ही के, कि वो जब छोटा था, वो जब बच्चा था, तो वो खेला कर सकता था उनके साथ। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे या फिर उसकी जगह वुड का यूज कर लेंगे। तीसरा, अगर हम लिखते हैं ही यूज्ड टू या फिर वुड सिट देयर, ठीक है। ही यूज्ड टू सिट देयर या फिर ही वुड सिट देयर, यहाँ पे क्या हिंदी मीनिंग आ रहा है कि
वह जो ही है हमारा वहां बैठा करता था, ही यूज टू सिट देयर, वो वहां बैठा करता था। किसको शो कर रहा है? पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमने पढ़ा यूज टू का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वुड आपका गलत है। अब सर ये क्या हो गया? अभी तक तो हमारा सब कुछ सही चल रहा था, वुड भी पास्ट हैबिट को शो कर रहा था, यूज्ड टू भी पास्ट हैबिट को शो कर रहा था, है ना? और आपने सेंटेंस बनाए दो दो, उसमें आप वुड का भी यूज कर रहे हो और यूज्ड टू का भी यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा क्या होगा कि आपने यूज्ड टू को टिक करते लेकिन वुड को गलत कर दिया। तो एक नोट पॉइंट डालना मेरे भाई, एक नोट पॉइंट डालना, यूज्ड टू इज इक्वल टू वुड होता है जब आपका सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन हो। जब आपका सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन हो तब आप यूज्ड टू और वुड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखना, इन आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल डेज जो थे ना उन दिनों, यहाँ पे आपका पास्ट टाइम मेंशन है। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा था, जब वह छोटा बच्चा था, यहाँ पे आपका पास्ट टाइम मेंशन है। जब पास्ट टाइम मेंशन हो, जब पास्ट टाइम मेंशन हो, जब आप वुड की जगह यूज टू का यूज कर सकते हैं या यूज टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस नंबर थर्ड में ही यूज टू सिट देयर या ही वुड सिट देयर, इसमें आपका कोई पास्ट टाइम मेंशन नहीं है कि वो कब बैठा करता था। बस इसमें पास्ट की बात हो रही है कि वह वहां बैठा करता था। यहाँ पे आपका कोई पास्ट टाइम नहीं है कि डूरिंग हिज चाइल्डहुड, हाँ डूरिंग हिज स्कूल डेज, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पास्ट टाइम मेंशन नहीं है। तो हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा वुड का भी फंक्शन, वुड का फंक्शन भी हो जाता है हमारा समाप्त। अब एक काम करते हैं, इस पूरी क्लास का ले लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है। रिवीजन ले लेते हैं, हमारे प्योर मॉडल्स भी हो गए समाप्त, प्योर मॉडल्स हो गए हमारे समाप्त। पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओट टू, ओट टू शो करता है हमारे, एक मिनट रुकना, ओट टू शो करता है हमारे मोरल ड्यूटीज को। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ये दोनों बातें हमारी क्या है? सेम है, क्योंकि जब मोरल ड्यूटीज के बारे में बात होती है तो शुड और ought टू हमारा क्या होता है? सेम होता है। अगले पे, ought टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है तो उसका हिंदी मीनिंग आता है चाहिए, जबकि ought टू प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है तो उसका हिंदी मीनिंग आता है चाहिए था। इस बात को हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था। नोट जो है, अगर हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें मॉडल ought टू का यूज करना है और वो सेंटेंस नेगेटिव बनाना है यानी नोट का यूज करना है, तो उसका पोजीशन होगा ought और नोट के, ought और टू के बीच में होगा नोट का पोजीशन, ठीक है। इसको भी हमने एग्जांपल से पढ़ा। आगे, मस्ट के तीन फंक्शन होते हैं। मस्ट हमारा ऑर्डर, ला, रूल, कंपल्सन को शो करता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखा था। ये हमारा स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन होता है, किस बात को? जोर दे के कह रहा है, अरे भाई वो मूवी देखना बड़ी मस्त है, ठीक है, यू मस्ट वॉच इट, मैं जरूर देखना चाहिए। मस्ट हमारा हाई पॉसिबिलिटी को शो करता है, आप श्योर होते हैं ना किसी बात को, ही मस्ट कम हियर, राहुल अच्छा लड़का है वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप किसका यूज कर रहे हो? मस्ट मॉडल का यूज कर रहे हैं। अगले में हमने पढ़ा था मे का यूज होता है हमारे परमिशन के लिए, मे आई कम इन, यस यू मे का रिप्लाई आपका मे ही होता है। मे का यूज करते हैं हम विश देने के लिए या आशीर्वाद ब्लेसिंग देने के लिए। मे का यूज करते हैं हम हाई पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, आसमान में बादल है तो बारिश होने की संभावना है। और हमने ये भी पढ़ा कि रेन के केस में हम मे और माइट का ज्यादा यूज करते हैं, रेन के केस में मे माइट का ज्यादा यूज करते हैं। आगे हमने पढ़ा मे के साथ में लाइकली, पॉसिबिली जैसे वर्ड का यूज सुपरफ्लुअस होता है क्योंकि ये खुद ही पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो ये क्यों एक्स्ट्रा वर्ड डालना है इसमें। माइट क्या पढ़ा था? माइट होता है पास्ट ऑफ में, जो कि हम नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। माइट हमारा लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, इस बात को हमने एग्जांपल से देखा था। अगर आसमान में खिली धूप है तो बारिश होने की संभावना क्या है? कम है, तो माइट का यूज कर देंगे यहाँ पे। आगे, नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट रुकना, क्या हो गया? सब कुछ बंद हो गया, कोई बात नहीं, सब कुछ बंद हो गया है। क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास हो गई बंद यहाँ पर।